Hello students, today I am going to describe brief summary of the novel Kantapura written by Raja Rao. The novel Kantapura is a detailed document suggestive of the inception of new ideas in a traditional Indian setting. जो नॉवल कांतापुरा है वो एक डिटेल डॉक्यूमेंट है, मतलब एक विस्तार रूप में ऐसी शुरुआत जो नई आइडियाज़ की भारतीय सेटिंग में नई आइडियाज़ की शुरुआत देने वाला एक ट्रेडिशनल इंडियन सेटिंग में एक नई शुरुआत देने वाला नॉवल है। द प्रोटैगनिस्ट यानी जो सेंट्रल कैरेक्टर है मूर्ति अपॉन हिज रिटर्न फ्रॉम द सिटी ब्रिंग्स बैक नेशनलिस्टिक एंड गांधीयन वैल्यूज़ टू द विलेज। जो इसमें जो मेन कैरेक्टर जो है जो मूर्ति है, अब जब वो सिटी से वापस आता है तो वो राष्ट्रवाद की और गांधीयन वैल्यूज़ को मूल्यों को अपने गांव में अपने साथ लेकर आता है। बाय फोकसिंग ऑन अ सिंगल विलेज कांतापुरा, राजा राव मैनेजेस टू एग्जिबिट द पॉलिटिकल एंड सोशल टर्मोइल ब्रूइंग विद इन इंडिया। एक सिंगल गांव को लेकर, कांतापुरा को लेकर राजा राव ने बहुत ही अच्छे तरीके से भारत में जो हलचल हो रही थी राजनीतिक और सामाजिक तौर पर, उस स्तर पर उसे दिखाया है। द विलेज इन इटसेल्फ अ माइक्रोकॉस्म which can be interpreted as scale down representation of the entire country। एक छोटे से गांव को लेकर, एक उस छोटे से गांव की उस जगह को लेकर राजा राव ने एक तरह से पूरे भारत को, जो चल रहा था भारत में उस समय, उसको उस गांव के अंदर दिखाया है। द स्टोरी नरेटेड बाय अच्चक्का, अ वाइज ओल्ड वुमन। ये जो कहानी है, जो नरेटर है वो अच्चक्का है, जो गांव की एक बूढ़ी औरत है। रिसोर्ट्स टू द एज ओल्ड ओरल ट्रेडिशन ऑफ स्टोरी टेलिंग इन इंडिया। वो एक तरह से हमें कहानी सुना रही है, जैसे पौराणिक भारत में पहले कहानियाँ सुनाई जाती थी लोगों को जागरूक करने के लिए भी, या किसी बात को बहुत अच्छे से समझाने के लिए। तो राजा राव ने स्टोरी टेलिंग का तरीका इसमें अपनाया है। It feels as if all the events of the novel were narrated to the reader in a single setting। ऐसा लगता है उसे पढ़ते हुए जैसे कि एक सिंगल सेटिंग में उस पूरे नॉवल को नरेट किया गया है। दिस वॉज डेलिबरेटली यानी जानबूझकर डन बाय राजा राव इन ऑर्डर टू कन्फर्म टू द ट्रेडिशन ऑफ स्थल पुराणास, यानी जोग्राफिकल हिस्ट्री है उसको लेकर जानबूझकर राजा राव ने इस कहानी को एक ट्रेडिशनल रूप में इस तरह से दिखाया है, प्रेजेंट किया है, जैसे जोग्राफिकल हिस्ट्री के साथ साथ। द नॉवल फोकसेस ऑन द विलेज एज अ यूनाइटेड एंटिटी। एक पूरे मतलब गांव को एज अ होल दिखाया है यहाँ पर। इन कंट्रास्ट टू इंडिविजुअल्स, एक इंडिविजुअल को न लेकर एक पूरी यूनाइटेड एंटिटी को दिखाया गया है, पूरे गांव को एक करके दिखाया गया है। इट इज़ द स्टोरी ऑफ द रेवलेशंस, उजागर करता है ट्रिब्यूलेशंस एंड रिबेलियन ऑफ द विलेज कांतापुरा एज अ होल। पूरा जो गांव है, वहाँ की जो हलचल है, वहाँ के लोगों का जो विद्रोह है, कांतापुरा का जो गांव है, वहाँ के जो लोग हैं, उसको दिखाया गया है। राव introduces the reader to a plethora of characters। plethora of characters, however, it is the village itself, मतलब बहुत से कैरेक्टर्स को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। हालांकि ये अकेला गांव ही है that take charge of the center stage itself, that takes charge of the center stage, मतलब मेन जो है कैरेक्टर्स को भले ही लिया गया है, लेकिन वो गांव अपने आप में एक पूरे स्टेज की तरह से उसको लिया गया है, सेंट्रल कैरेक्टर की तरह लिया गया है कांतापुरा को। There are many memorable characters such as Murthy, Patel Rangi Gowda, Rangamma and Ratna, and all of these characters enable Kantapura to stand up against the British Raj। इसमें बहुत से ऐसे यादगार कैरेक्टर्स हैं, जैसे मूर्ति है, रंगे गौड़ा है, रंगम्मा है, रत्ना है। वो जितने भी कैरेक्टर्स इसमें लिए गए हैं कांतापुरा के, मतलब ब्रिटिश राज के जो खिलाफ खड़े होना था, जो भारतीयों की आवाज़ थी, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें दिखाया है। कांतापुरा कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज अ गांधीयन नॉवल, क्योंकि इसमें गांधी जी के विचारों को दिखाया गया है, इसको हम गांधीयन नॉवल भी कई बार बोलते हैं। द मोरालिटी ऑफ द नॉवल हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। जो जितने भी इसकी मोरालिटी ऑफ द नॉवल है, जो नैतिक उपदेश हैं, जो मौलिक बातें बताई गई हैं, वो सब गांधी जी के दार्शनिक विचारों से प्रभावित हैं।
कांतापुरा इज़ एन इमैक्युलेट ब्लेंड ऑफ फिक्शन, कल्पना भी है, हिस्ट्री भी है, दर्शन यानी फिलॉसफी भी है, एंड दस इट्स वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड नॉवेल्स ऑफ इंडियन लिटरेचर। ये मतलब भारत के सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड नॉवेल्स में माना जाता है। ये हमने एक छोटे से एक उस कांतापुरा उस पूरे नॉवल की एक बहुत ही ब्रीफ समरी है, जिससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि एक्चुअल में जो नॉवल है वो है किस बारे में। असल में राजा राव ने इसमें उस गांव की उस कहानी को लेकर, कैरेक्टर्स को लेकर उसी फॉर्म में, बेशक ये साउथ के एक छोटे से गांव को लिया गया है, लेकिन पूरे भारत में जो उस समय चल रहा था, जो सिचुएशन थी, जो अंग्रेज़ों का अत्याचार था, लोगों का उसके खिलाफ आवाज़ उठाना था, वो सब इसमें दिखाया है। और राजा राव ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से उस कांतापुरा, इस छोटे से गांव में, वो पूरे भारत को जैसे डाल दिया है। क्या चल रहा था, किसानों की क्या दशा थी, ज़मींदारों का क्या रवैया था, अंग्रेज़ों का क्या, किस तरह वो सप्रेस करते थे, कैसे हमारे अधिकारों का हनन होता था, हर चीज़ को बहुत ही माइन्यूटली इसमें दिखाया गया, बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है।